हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग IF10 में जो कुछ बुटीक्स हैं उनको उनकी रेकी करने के लिए सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हर दुकान पे सेल लगी हुई है। आप एथनिक पे चले जाएं, आप सना सफीनास पे चले जाएं, या इनमें से किसी स्टोर पे जहां मैं आपको लेकर आई हूँ। अब ये है ताना बाना बाय फुलकारी, और यहाँ हर जगह जो है विंटर कलेक्शन के ऊपर सेल लगी हुई है। तो विंटर्स तो चलो जा रही हैं, लेकिन ये कि अच्छा आइडिया है अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप लेके रख लें। यार फुलकारी के ऊपर मुझे प्रिंट्स बहुत खूबसूरत लगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे। बड़े स्टाइलिश, बड़े खूबसूरत इनके। और ये साथ में इनकी शॉल्स जो थी वो उसकी थी, पश्मीना की शॉल्स दे रहे थे साथ में। और बड़ा डिफरेंस है इनका था मटेरियल भी, और ख़ूबसूरत थे कलर, सब कुछ अच्छा लगा। एस्थेटिक्स बहुत अच्छी थी इनकी। और सेल लगी हुई है 30 से 40% ऑफ। ज़्यादातर दुकानों पे सेल लगी हुई है विंटर स्टफ़ पे, क्योंकि अब ये मुझे लगता है माल उठाने वाले हैं। विंटर्स तो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर मुझे लगता है ख़त्म ही हो रही हैं। आई नहीं इस दफ़ा तो विंटर्स, मुझे तो नहीं लगता कि आई हैं। बहुत हल्की सी सर्दी थी इस्लामाबाद में भी, तो और शहरों में क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आके आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपना जो है स्टॉक जो है उसको फुल कर लें, क्योंकि अच्छी बात है बचत करना अगर आप प्रोएक्टिव हैं। क्योंकि फिर नेक्स्ट जब सर्दियाँ आएंगी तो उससे पहले आपके पास स्टॉक मुकम्मल होगा। फिर देना दिलाने के लिए भी ये कपड़े अच्छे रहते हैं। ज़्यादातर जो था करंडी के ऊपर मुझे नज़र आया स्टफ़, लेकिन इनके पास वो शॉल का जो मटेरियल होता है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, गरम मटेरियल, उसके भी थे कपड़े। और मरीना के टाइप के कपड़े भी थे इनके पास, हर तरह के थे। एक साइड पे खुला कपड़ा लगा हुआ था, एक साइड पे इस तरह के कट पीस लगे हुए थे। तो कुछ तो बहुत ही प्यारे लगे मुझे। आप भी देखें कि कैसे लग रहे हैं आपको। ये वास्ता वाला, ये वाला बड़ा खूबसूरत था, और ये आपको 20% ऑफ, 30%, 40% तक ऑफ था। साथ में प्राइसेस भी देखें लगी हुई हैं, मैंने इसको भी कैप्चर कर दिया। ये ग्रीन वाला और इसके नीचे ब्लैक एंड रेड वाला बहुत खूबसूरत था। ये कोई डिफरेंट सा कपड़ा था, थोड़ा हल्का सा ना था, तो गर्म ही, लेकिन मतलब इसे जाली टाइप का था। ये तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ये तो आप स्प्रिंग तक पहन सकते हो, और इस्लामाबाद की स्प्रिंग तक। और स्प्रिंग्स की बात नहीं करी मैं लेकिन इनका ये था कस्टमर सर्विस इनकी जो थी ना बहुत पुअर थी। मतलब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कितना कपड़ा है एक सूट का, तो मोड़ने की भी उन्होंने जो है ना वो नहीं की जसारत कि मुड़ के जवाब दे दें मुझे। एनीवेज, अच्छा, इसके बाद मैं आपको ले जा रही हूँ केसरिया। मुझे सब में से ज़्यादा केसरिया के स्टिच्ड कपड़े अच्छे लगे हैं। प्राइसेस भी इनकी बड़ी अच्छी हैं। तो आएँ और प्लीज़ केसरिया पे आके ना आप शॉप करें, आपको अच्छा लगेगा। लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे अनस्टिच्ड भी थे इनके पास, स्टिच्ड कपड़े भी थे, और प्राइसेस वर रियली गुड। और अच्छे स्मार्ट स्टाइलिश कपड़े लगे मुझे। जो 2 पीस आजकल बच्चियां पहन रही हैं, ख़वातीन पहन रही हैं, उस टाइप के बहुत थे इनके पास। और कुछ तो प्लेन थे बिल्कुल, कुछ बड़े वाइब्रेंट कलर्स में थे। तो हर किसी की हर तरह के एस्थेटिक्स का ख्याल रखा गया था इसमें। कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थे, और कुछ जो थे वो प्रिंटेड थे, ब्लॉक प्रिंट हुई हुई थी कुछ में। अच्छा लगा मुझे। 30-40% ऑफ यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है। और 5,500 हज़ार का 2 पीस सूट यहाँ मिल रहा है, जो 8-9 हज़ार तक का था। मतलब काफ़ी इनका अच्छा जो है वो सेल चल रही है। तो इससे पहले कि चीज़ें उठ जाएं और आपके साइज़ जो है, अगर आपको जो साइज़ चाहिए वो ना मिले, इससे बेहतर है आके पहले ही देख लें। इसीलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई। जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि सेल लगी हुई हर जगह, तो मैंने कहा यार इट्स अ गुड आइडिया कि आप लोगों को ख़बर दी जाए कि अगर आप का चक्कर लग रहा है बाज़ार का, तो आएँ और इन शॉप्स पे देखें। ये मैं आपको F10 का दिखा रही हूँ इस्लामाबाद, लेकिन आई एम रियली श्योर कि हर शहर के अंदर इस तरह की सेल्स लगी हुई होंगी, क्योंकि ये तो ब्रांड्स हैं। अगर एक जगह पे सेल लगी है तो हर जगह लगेगी। अच्छा, ये मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा, ये ब्लू वाला, और ये मैं लेते लेते रह गई। किसी के लिए मैंने गिफ्ट लेना था। ये भी वही कपड़ा था, ये करंडी स्टाइल का, लेकिन बहुत पतला और फाइन करंडी था। और इसके ऊपर जो ये फूल बना हुआ था ये वेलवेट का था। ये मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा। अच्छा, ये ऑफिस जाने वाली ख़वातीन और जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स में जाती हैं ख़वातीन, जिनको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे, उनके लिए बड़ा अच्छा आइडिया है ये कि प्लेन इस तरह के सूट ना जो आजकल चल रहे हैं, बिल्कुल
जैसे कुर्ता स्टाइल का होता है, कोई कट शर्ट उसमें नहीं होता। अच्छा, मुझे भी खुद इसी तरह के कपड़े पसंद हैं कि जिसमें ज़्यादा कट्स वगैरह ना हो। आप मुझे बताएं, आप लोग को किस तरह के कपड़े पसंद हैं? और ये कपड़े मुझे थोड़े हयादार भी लग रहे थे, पूरी बाजू थे, गला भी इतना बड़ा नहीं, और मतलब आप आराम से ना कैरी कर सकते हैं बाज़ार जाने के लिए या किसी के घर जाने के लिए भी आप ये आराम से पहन सकते हैं। स्टाइलिश का स्टाइलिश, आरामदेह का आरामदेह, और इजी ऑन योर पॉकेट टू। तो इन चारों दुकानों में से मैं आपको आज 4 दुकानों का विज़िट करा रही हूँ, 4 बुटीक्स का विज़िट करा रही हूँ। इन चारों में से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे एस्थेटिक्स के ज़रिया के लगे, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एट दिस स्टोर। और ये इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप बाहर भी जा रहे हैं गिफ्ट किसी के लिए लेने के लिए, बड़े अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे। और अगर आपका साइज़ का आपका मसला है तो उसमें इनके पास खुला मटेरियल भी था, तो आप खुला मटेरियल लेके भी सिलवा सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक और अपने जिसामत के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पे फिर ये वेलवेट की शॉलें भी थी, जो इस सीज़न में क्या चल रहा है, वेलवेट भाई, हर जगह वेलवेट 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 बहुत चला है इस दफ़ा वेलवेट। तो वेलवेट के भी बड़े इनके पास शॉलें वॉलें थी, और प्राइसेस बहुत कम थी। ये जो आपका वहाँ मिल रहा है ना बरीज़े पे 1.5 लाख की शॉल, नहीं ये अच्छी थी और कम कीमत पे थी। और ये देखें, ये लाइट पिंक मुझे बहुत अच्छा लगा था, वेरी सटल एज यू वुड से। अच्छा, इसके बाद ये भी मुझे अच्छा लगा, ये थोड़ा बलूची स्टाइल का या सिंधी स्टाइल का, मतलब ऐसे आर का काम हुआ हुआ था, और कलर भी बड़ा डिफरेंट सा था। इसे शट्रूस कहूँगी मैं, शट्रूस पे था, और साथ में पिंक की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी आर वाली। तो प्राइसेस वही मैं जो आपको बता रही हूँ, 5.5 6 तक थे, और रियली नाइस। मतलब आएँ और देखें, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी एस्थेटिक्स पे थोड़ा सा भी अगर है भरोसा, तो मिस ना कीजिएगा ये चांस। मुझे केसरिया के कपड़े सबसे अच्छे लगे अब तक जो मैंने देखे। मतलब मैं एथनिक वगैरह की बात नहीं करी, इन चारों में से जो मैंने देखी है। इसके साथ एक इमेज बुटीक थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी लगी मुझे, कपड़े भी अजीब व गरीब से, थोड़े से मुझे अजीब सा उनका स्टाइल लगा। और जो नीलो बुटीक थी उसके भी मुझे नहीं अच्छे लगे, इनके सबसे बेहतर थे। अच्छा, ये देखें, फिर साथ दुपट्टों वाले भी हैं, जिनको दुपट्टा जो ख़वातीन दुपट्टा पहनना चाहती हैं, तो इसके साथ 3 पीस भी थे, 2 पीस दुपट्टा वाले भी थे, और वेरी नाइस, बड़ी सटल प्रिंट्स, बड़े धीमे धीमे से एक एक जैसे बूटी पड़ी हुई, और कोई भी चीप उसमें वो जो था ना आंसर नहीं था। तो और ये फिर ये बिल्कुल वाइब्रेंट, और जैसे कहते हैं ना कि जिनको वाइब्रेंट वो पसंद है प्रिंट्स, और जो थोड़ा सा जिनको अच्छा लगता है कि मतलब उनके कपड़े जो हैं वो सिट्रसी हों या थोड़े से उसमें आए, लाइम लाइट में आए, तो उनके लिए भी इन्होंने जो है वो थोड़े से ऐसे प्रिंटेड कपड़े रखे हुए थे। अच्छा, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे ऑफिसेज़ में ना ज़्यादातर अच्छा लगता है कि आप डिम्योर, आपका थोड़ा सा लुक हो, बहुत ज़्यादा जो है ना, वहाँ भी और यहाँ भी मैं ख़वातीन को दिखती जो ऑफ़िस जाती हैं, तो ऑफ़िस जाते हुए ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो इस तरह से ड्रेसअप होती हैं कि मतलब स्मार्ट लगे इंसान, आपका स्मार्ट आपका लिबास हो, और आप का मतलब जो आपका डिसेंसी है वो भी कायम रहे। लेकिन ये है कि फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, वही मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, टू ईच हिज़ ओन। अच्छा, अब हम आ गए हैं उस पे, ये दुकान नीलो नाम है बुटीक का, और इनके पास समर्स कलेक्शन मुझे इनकी वैसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, जिसमें इनके पास कुर्ते थे सारे एम्ब्रॉयडरी वाले। ये थे करंडी के ऊपर, सारा इनका जितना भी स्टफ़ था करंडी के ऊपर था, और मुझे समहाउ इनके एस्थेटिक्स इतने अच्छे नहीं लगे। ये प्रिंटेड जो थे, ये मशीन की कढ़ाई हुई और बड़े बड़े से गले और बड़े बड़े से, मतलब मुझे पता नहीं, ये वाला ब्लू फिर भी अच्छा है, लेकिन प्राइस भी इनकी 11,000 तो कम हो के 9,000 10,000 का 3 पीस सूट ये लोग दे रहे हैं। तो बस ठीक था, इतना मुझे ख़ास अच्छा नहीं लगा। मेरे ख़्याल से अगर कोई पहन के देखे तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरी बात को सेकंड कर सकता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ ऊपर से देख के आपको बता देती हूँ, कपड़ा देखती हूँ मैं, और स्टिचिंग बाहर से देखती हूँ मैं, ऊपर से स्टिचिंग कैसी है और एस्थेटिक्स कैसे हैं। लेकिन असल चीज़ जो है ना, वो कोई पहन के जब देखता है ना, और उसको फिर वो बता सकता है, क्योंकि स्टिचिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि स्टिचिंग कैसी हुई है एक कपड़े की। इससे बहुत ज़्यादा कपड़े का जो है ना, मैं कहती हूँ हुस्न जो है वो दुबाला हो जाता है। कितना भी अच्छा कपड़ा हो, उसकी स्टिचिंग सही नहीं है, बैठ नहीं रही है, गला इधर उधर जा रहा है, या झोल ज़्यादा या टाइट ज़्यादा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो
ये फिर वही बता सकता है बंदा जो पहन के देखे। तो मैं तो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से जो है ना मैं वंस ओवर दे देती हूँ आपको कि आएँ और देखें। अच्छा, फिर ये भी है कि कुछ मैं आपको जो दिखाती हूँ ना बुटीक्स जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो मैं आपको हर तरीके का जो है ना वो दिखाती हूँ स्टफ़। मैं आपको बहुत एक्सपेंसिव भी दिखाती हूँ, मीडियम रेंज भी दिखाती हूँ, और जो थोड़े नॉमिनल होते हैं वो भी दिखाती हूँ। तो बस मेरा मकसद यही होता है कि हर तरह के जो है ना एस्थेटिक वाले लोग या डिफरेंट स्टेटा के लोग जो हैं, डिफरेंट जो ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, जिनको महंगा सूट चाहिए वो उनको भी उनकी भी पूरी हो जाए वो डिमांड, और जो कम उसमें लेना चाह रहे हैं तो उनकी भी डिमांड पूरी हो जाए। तो इसीलिए मैं हर तरह की जगह पे आपको लेके जाती हूँ। तो यहाँ भी 20% ऑफ लगी हुई थी, लेकिन इमेज तो हमेशा से ही एक एक्सपेंसिव बुटीक है, और मैं यहाँ इतना पसंद भी नहीं करती लेना। गर्मियों में भी जब मैं आई थी ना यहाँ देखने के लिए, तो हर जोड़ा जो था वो 30,000 से कम नहीं था, मतलब लॉन का जोड़ा, और कपड़ा भी इतना कम कि अगर आप थोड़े से भी ओवरवेट हैं तो आपका तो जोड़ा बन ही नहीं सकता ना। वो फिर दर्जियाँ ने आपको कह देना है कि यार आपका तो नहीं बन रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आती कि ये इस तरह का धोखा क्यों देती हैं। और आप जब उनसे पूछें तो कहेंगे 3.25 गज़ है, 3 गज़ है, और होता में वो जो है ना उसकी साइडों में उन्होंने बिल्कुल छोटी सी एम्ब्रॉयडरी दी होती है, बाकी पूरी शर्ट खाली होती है। तो प्लीज़ जब आप कपड़ा लें तो अच्छी तरीके से ना उसको देखभाल करें उसके, क्योंकि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़। मतलब इस तरह फिर ये लोग वापस भी नहीं लेते। इनकी ये मनी बैक जो है ना पॉलिसीज़ पाकिस्तान में, वो आपको पता है कि बहुत ही पुअर हैं। बाहर तो अगर आपकी कोई चीज़ पे भुर भी आ जाए 1 साल बाद भी, आप अगर आप लेके जाते हैं ना तो वो चेंज करा देते हैं आपका, लेकिन यहाँ इस तरह का नहीं है। बहुत मुश्किल से अगर आप रिसीट आपके पास है या कुछ बहुत मशहूर जो बुटीक्स हैं वो ले लेते हैं, वरना बाकी कहते हैं कि नहीं आप प्लीज़ देख के ही लें। तो वाकई आप देख के ही लें। तो मुझे नहीं इतना अच्छा लगा ये जो है ना इमेज के इतने ये कपड़े मुझे नहीं वाकई अच्छे लगे। करंडी के ऊपर हैं, हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई हैं, और 15,000 13,000 14,000, आई डेंट लाइक इट। और मुझे इनकी स्टिचिंग भी समहाउ अच्छी नहीं लगी है। अजीब से झोला झोला से कपड़े थे ना, बिल्कुल भी मतलब मुझे लग नहीं रहा था। अब फिर वही बात है, कोई पहन के देखो तो कह सकता है, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे। मैं कहूँ ना कि मज़ा आया नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया इससे। तो मतलब और कुछ ऐसी बुटीक्स हैं जो इतनी फेमस नहीं है, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इतने फेमस नहीं है, लेकिन उनके कपड़े इनसे बहुत अच्छे हैं। तो ये वाला जो था ये थोड़ा सा इसका फैंसी। अच्छा, ये वाले जो सामने आप देख रहे हैं ना 15-15 हज़ार की सिर्फ शर्ट, मतलब मैं हैरान थी। मैंने कहा यार क्या मतलब 15,000 की शर्ट क्यों कोई लेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि भरी हुई है बुटीक और कोई आके ले नहीं रहा। और ये देखें, मतलब ये तो आप कपड़ा भी बाज़ार से लेके और ख़ुद से सिलवा सकते हैं। कोई एस्थेटिक्स का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन कुछ लोगों को इमेज बहुत पसंद है। तो फिर वही मैं कहूँगी कि टू ईच हिज ओन। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें। लेकिन इन चारों बुटीक्स में से अगर मैं कहूँगी कि कोई अच्छा काम की चीज़ें थी तो केसरिया पे स्टिच्ड मुझे सबसे अच्छे लगे, और फुलकारी ताना बाना पे मुझे खुला कपड़ा जो था वो ज़्यादा स्मार्ट लगा। अगर तो वो आपको पूरा कपड़ा दे देते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबडी इज़ नॉट साइज़ ज़ीरो। हर तरह के साइज़ के लोग हैं दुनिया में। तो प्लीज़ मलहूज़ खातिर रखें कि हर किसी की नीड्स को कैटर करें, और खुदारा बॉडी शेमिंग भी ना किया करें। ये बहुत बुरी चीज़ है, और इससे बहुत ज़्यादा जो है ना लोग कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है, मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, कि किसी के रंग पे, किसी के कद पे, किसी के जिसामत के ऊपर आप मज़े से बोल देते हैं, लेकिन उस शख्स पे क्या गुजरती है फिर लेटर ऑन, वो जो है ना वो जाने और अल्लाह जाने। तो इट्स बेटर कि अपने जो काम वो हैं, अपने ख़यालात और अपने जज्बात जो है ना उनको इन बंदा काबू में रखे। और फिर मैं वही कहूँगी, टू ईच हिज ओन। हर किसी को पता होता है कि यार मैं किस तरह दिख रहा हूँ, मेरा रंग कैसा है, मेरा जिसामत कैसी है, तो उसको खुद डिसाइड करने देना। आप लोगों के या मेरे जो है ना कमेंट्स से किसी को आई थिंक कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो करती हूँ, एडवोकेट करती हूँ इस चीज़ को। और बाहर जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा सीखी अपनी ज़िंदगी के 24 साल जो मैंने वहाँ गुजारे, उसमें है कि उनका सबसे बड़ा मोटो क्या है कि लिव एंड लेट लिव। लेकिन इससे ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी जिएं और दूसरे को भी अपनी ज़िंदगी जीने दें खुशी से, और वो करने दें जो उसका दिल चाहता है।
इससे आप भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेगा, और ये जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ अब इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं ना, वो काबू में आ जाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी बात, ऐसे ही दिल से निकल आई देखते कपड़े देखते देखते। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो यार। मैं तो बस हॉबी के तौर पे जो है ना आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, और मज़ा आता है आप लोगों से बात करके। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।